प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना को बेंगलुरु की एक अदालत ने जमानत दे दी। पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट की तरफ से एच.डी. रेवन्ना को जमानत दी गई है, जो फिलहाल सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में है। उनके न्यायिक हिरासत की मियाद 14 तारीख को पूरी हो रही थी, यानी मंगलवार को। ठीक उससे पहले उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट में जो बहस चल रही थी वो इस बात को लेकर चल रही थी कि एच.डी. रेवन्ना के कहने पे महिला का अपहरण यानी अबडक्शन हुआ था या नहीं हुआ था, यानी ये मामला आईपीसी की धारा 364 ए के तहत चल रहा था। प्रोसिक्यूशन यानी एसआईटी पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो थे वहां पे, वो ये साबित नहीं कर पाए कि एच.डी. रेवन्ना के इशारे पर ही महिला का अपहरण हुआ था, बल्कि डिफेंस यानी एच.डी. रेवन्ना के जो वकील थे वो ये बात साबित कर पाए कि जिस महिला के अपहरण का आरोप एच.डी. रेवन्ना पर लगाया गया है वो एच.डी. रेवन्ना के घर पे काम करती थी, तकरीबन 10 सालों तक काम किया। फिर से उसकी जरूरत महसूस हुई, इसलिए एच.डी. रेवन्ना की पत्नी ने अपने किसी भरोसेमंद को भेजा उसको बुलाने के लिए, और वो उसकी मर्जी से, अपनी मर्जी से जहां भी उसको ले जाया गया वहां गई। उस महिला के बेटे ने मामला दर्ज करवाया था, और डिफेंस का यह कहना है कि उस महिला के बेटे को पूरी जानकारी नहीं थी, वो घबरा गया, और जब ये सारा मामला टीवी पर और अखबारों में चलने लगा तो उसे लगा कि कहीं उसकी मां का अपहरण तो नहीं हुआ है, और इसीलिए उसने ये मामला दर्ज करवाया। इससे ठीक पहले एक ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये उसी महिला का ऑडियो वीडियो क्लिप है जिसे एसआईटी ने हुंसूर से बरामद किया था, जिसके आरोप पर अपहरण का मामला एच.डी. रेवन्ना पर लगाया गया था। ये महिला उस ऑडियो वीडियो क्लिप में कहती हुई सुनी जा रही है कि वो अपनी मर्जी से आई है, उसको बेटे को पूरी जानकारी नहीं थी, इसलिए घबराकर उसने मामला दर्ज करवाया है। वो अपने बेटे को ये कहती है कि वो निश्चिंत रहे, 3-4 दिनों में वो वापस आ जाएगी। और ये जो दलील अदालत में चली वो सब इसी के इर्द गिर्द घूम रही थी, और ऐसे में बेनिफिट ऑफ डाउट सीधे तौर पर यहाँ पर प्रज्वल रेवन्ना के पिता एच.डी. रेवन्ना को मिलता हुआ दिखा, और ऐसे में एच.डी. रेवन्ना को अदालत ने जमानत दे दी। प्रज्वल रेवन्ना अब भी जर्मनी में है, और एसआईटी की तरफ से 2 बार उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।